हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक और आज चलिए हम बात करते हैं कुछ शेयर मार्केट के बारे में। तो पहले स्टार्ट करें कुछ न्यूज़ के बारे में, राइट? क्योंकि न्यूज़ के कुछ आधार पर ही शेयर मार्केट में अप डाउन चल रहे हैं। तो पहले चलिए थोड़ा बहुत न्यूज़ का अपडेट लेते हैं। तो न्यूज़ में अगर आप देखिए तो अभी थोड़ी बहुत टेंशन चल रही हैं इंडिया और अमेरिका में, राइट? तो पहली न्यूज़ तो यही है लेकिन कि आपका पीयूष गोयल जो हैं वो गए हुए हैं आपका अमेरिका, अपनी जो ट्रेड डील है इंडिया और अमेरिका के बीच में उसको फाइनल करने के लिए। तो उसका जो है लास्ट एक्सपायरी डेट फॉर द 90 डेज अगर आप देखो तो वो अब बताया गया है कि 8 जुलाई है। और पीयूष गोयल ने बोला है कि बिफोर जुलाई मंथ हमारी नेगोशिएशंस विद जो यूएस के चल रही है वो शायद कंप्लीट हो जाएं और दैट इज़ गोइंग इन अ गुड फेज। ओके। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो अभी कुछ हाल फिलहाल में काफ़ी सारे इश्यूज भी हुए हैं, जैसे जो मैंगो के 15 कंटेनर्स गए हुए थे जिसको अमेरिका ने कोई ना कोई रीज़न दे के उसको बोला कि ख़राब है लेके, और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय भी करना पड़ा उन मैंगोज़ को। तो वो एक थोड़ा सा ख़राब हुआ लेके उसके बाद जो हमारा जो पाकिस्तान से जो फाइट हुई थी, जिस इंडिया ने कहा था कि उसको लोन नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसको सपोर्ट करके उसको लोन दिलवाया। और वो लोन आप सभी जानते हो वो टेररिस्ट के लिए ही वो यूज़ करेगा। तो वो भी एक ख़राब पॉइंट हो गया। उसके अलावा भी काफ़ी सारा टर्की के साथ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है आर्म्स डील में। और ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं लेके वो चल रहा है। और फिर हाँ, फिर एप्पल का अगर आप देखो तो एप्पल को भी टीम को इन्होंने मना किया लेके ट्रंप ने कि इंडिया में आप वहाँ सेटअप मत बैठाओ लेके। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं लेके अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा मार्केट भी सोच रही है कि क्या होगा, क्योंकि अमेरिका आप जो ट्रम्प जो है लेके उनका कब वो पलटी मार दे इधर से उधर कोई नहीं जानता लेकर, राइट? आज वो कुछ बोलते हैं कल कुछ और बोलते हैं। तो उसको लेके कि मार्केट काफ़ी शेकी है, अभी अभी अप डाउन चल रहा है। और अभी आप देखो, अभी अगर निफ्टी की हम लोग अगर बात करें तो आप देखिए निफ्टी अभी 25,000 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये लेवल को लेके अभी निफ्टी थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है और मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। लेकिन जहाँ तक अभी दिख रहा है, क्योंकि इंडिया के जो अभी आप जो भी क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स देखो लेके, क्वार्टरली जो आपके हमारे कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। फिर न्यूज़ देखिए, अगर आप मॉर्गन स्टैनली की न्यूज़ देखिए और मूडीज़ की, तो सब लोग यही बता रहे हैं कि इंडिया की अभी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो अभी घबराने की ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट खबर नहीं है जिस पर हम लोग सोचें कि इंडिया का मार्केट काफ़ी कस के गिरेगा। नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। और अगर आप ये देखो, जहाँ सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो मेन सपोर्ट है लेके, ये आपका देखो 20 MA का सपोर्ट है ये। ठीक है, तो 20 MA को अगर ये जाके नीचे क्लोज कर जाता है तो थोड़ा सा मार्केट और नीचे आ सकता है। अगर ये सपोर्ट आप देख रहे हो, ये सपोर्ट को अगर वो ब्रेक कर देता है और 20 SMA के नीचे चला जाता है तो मार्केट थोड़ा और गिर सकता है। और यहाँ पर है हमारा 200 का सपोर्ट, 200 MA का सपोर्ट, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अगर यहाँ भी मतलब गिर सकता है लेके, तो आपका मैक्सिमम मैं बोलूँगा यहाँ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर देखिए, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, अगर इसके नीचे चला गया देन मतलब मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन इसके नीचे तक मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट जाना चाहिए। यहाँ से या मैक्सिमम 200 D आपका MS से मार्केट बाउंस बैक कर जाना चाहिए। और मैं बोलूँगा ये मार्केट बाय ऑन डिप मार्केट है, क्योंकि इसके बाद मार्केट कस के बाउंस बाउंस करने वाला है लेके। मार्केट काफ़ी अच्छा उठेगा लेके, और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ सकती है, लेकिन इसके बाद जाके मार्केट अच्छा खासा उठेगा। तो ये मार्केट बाय ऑन डिप मार्केट है, इसमें आप सेल करके मैं बोलूँगा बिल्कुल मत जाइए, राइट? पहला सपोर्ट यहाँ देखिए, अच्छे अच्छे शेयर जो हैं लेके उनको लीजिए। जैसे आपका IT के शेयर अभी देखिए, जैसे इन्फोसिस हो गया, आपका HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सब जो अच्छे अच्छे शेयर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करिए। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, राइट? सो मोर देन 2 डेज से लेके 2 महीने तक मैक्सिमम मैं
अपना इन्वेस्टमेंट रखता हूँ और उसके बाद ही मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ, फिर सेल करता हूँ, बाय सेल में उस पर बेसिस करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल नहीं हूँ। तो मेरा व्यू यही है कि ये मार्केट ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। मैक्सिमम ये जो गिर सकता है वो 24,004, ये वाला आपका 24,377 तक मैक्सिमम गिर सकता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो 200 DMA 24,000 और ये जो आपका सपोर्ट 23,947, बस ये लास्ट है। इसके बाद उसको बाउंस बैक करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन हो गई निफ्टी 50 को लेके। अगर मेरे पिछले वीडियोस आप देखिए तो मैंने बात किया था एशियन पेंट्स हो गया, फिर गेल हो गया, इरेडा हो गया, फेडरल बैंक हो गया। मैंने जो जो शेयर्स के बताए थे, आप अगर आप जाके चेक करोगे तो मैंने जो लेवल्स बताए थे वो ही लेवल्स काम कर रहे हैं। और अगर किसी ने आपका इरडा हो गया या गेल हो गया या एशियन पेंट्स हो गया, वहाँ का अगर वो सपोर्ट लेके चल रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप उस सपोर्ट को कंटिन्यू करिए और थोड़ा वेट करिए, मार्केट विल बाउंस बैक। हो सकता है मार्केट इस वीक और नेक्स्ट वीक तक बाउंस बैक ना करे, क्योंकि अभी हमारा एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी आने वाला है और मंथली एक्सपायरी के 1-2 दिन के बाद से ही मार्केट दोबारा से आप देखिएगा सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ नए शेयर्स, 1-2 नए शेयर्स देता हूँ, एनालिसिस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको फिर से अपना डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं एक कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं जो भी दे रहा हूँ अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और आप एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। लेकिन आपको अपनी खुद की एनालिसिस भी करनी ज़रूरी है। तो बिना अपनी खुद की एनालिसिस किए प्लीज़ इन्वेस्ट मत करिएगा। अपनी भी एनालिसिस उसमें ऐड करिए, मेरी एनालिसिस भी सपोर्ट में लीजिए और उसके बाद अपना ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि मैं एनालिसिस कर रहा था आपका टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ये शेयर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इस शेयर को अगर आप देखोगे, अभी मैं अगर स्क्रीनर में भी जाऊं और इसमें अगर आप इसका फंडामेंटल देखिए, इसका टाटा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसे आलतू फालतू शेयर्स मैं नहीं दूंगा जो आज लिया और कल फटक से बढ़ गया और तीसरे दिन फिर धड़ाम से गिर गया, तो वो शेयर मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसे शेयर दे रहा हूँ जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो और टेक्निकली भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे, इसका मार्केट कैप आपका 30,981 का है, जो एक मिड कैप कंपनी है। इसकी स्टॉक पी देखोगे 45 है, जो आईटी की कंपनी के लिए सही है मैं बोलूँगा। और इसकी जो आरओसी देखोगे, इसका जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो आपका 25.8%, जो काफ़ी अच्छा है। और आरओई देख रहे हो 19.9% है। इसका डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में अगर मैं कंपनीज आपको दिखाऊं तो अभी आप देखो टाटा टेक्नोलॉजीज़ हो गई, इसका 45 चल रहा है, केपीआईटी का 43 चल रहा है। और इन्फोसिस का भी आप देखोगे लेके तो इन्फोसिस भी उसके आसपास ही है। और इसका अगर आप सेल्स देखो, इसका सेल्स कंटिन्यू ग्रो ही कर रहा है इसका। ठीक है, अगर आप देख रहे हो सेल्स ग्रो कर रहा है। इसके प्रॉफिट्स मार्जिन में काफ़ी अच्छे हैं, 20% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज़ क्वाइट गुड। इसके कोई भी आप देखोगे लेकिन इसका कोई भी डेट नहीं है कंपनी का। इसका ईपीएस भी धीरे धीरे बेटर हो रहा है, लेकिन 3.99, फिर 3.88, 4.16, 4.66, तो आपका पहले से आप देखो इम्प्रूवमेंट ही दिख रहे हो। अभी अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईए जो है उन्होंने सॉरी, एफआईए अगर आप देखोगे तो वो भी 3.10 में है, डीआई आपका 2.48 है। ठीक है, और प्रमोटर के पास अभी 55.22% शेयर्स हैं। ठीक है, तो डीआई और इनका भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तो इन टोटल आप देखो अगर 55 + 3 + 2 ऑलमोस्ट अराउंड 60% अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें। यहाँ पर थोड़ा सा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा अभी इंक्रीज़ हुआ है, 39% मैं बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि पब्लिक के पास जितने कम शेयर रहें उतनी जल्दी ये बाउंस करता है लेकिन। ठीक है,
तो लेकिन अगर आप इसकी टेक्निकल्स देखो तो ये शेयर काफ़ी गिर चुका है, देख रहे हो आप। अपने जब इसका आईपीओ से जब वो आया था वहाँ से कितना ये ज़्यादा गिर चुका है, और ये एकदम इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ तक इसको गिरना था। अब इसका उठने का कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अगर हम डेली का चार्ट देख रहे हैं तो अभी देखिए डेली का चार्ट, ये आपका जो है 20 MA है और ये आपका 50 MA। तो 20 MA अब आप 50 MA को क्रॉस कर गया है, तो अब इसकी उठने की कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो शेयर है ये आपका लास्ट जो जा सकता है वो जा सकता है यहाँ तक, यहाँ तक, इधर से लेके मैक्सिमम आपका इधर तक नीचे जा सकता है, क्योंकि अब ये इसने हायर हाई का फॉर्मेशन पकड़ लिया है, देख रहे हैं। यहाँ से लगातार उठता जा रहा है, अब यहाँ पर आया लेके यहाँ भी थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम अगर गिर सकता है तो मैं बोलूँगा 739, उसके नीचे नहीं गिरना चाहिए। 739 या 724 बस, ये लास्ट इसका होगा, इसके नीचे ये शेयर नहीं जाएगा। ये शेयर बहुत जल्दी, मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट, देखिए टाइम बताने से फिर वही होता है कि क्योंकि मार्केट को कोई भी 100% एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 75 to 80% काम करेगी, ठीक है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, प्लीज़ कीप इट वेरी क्लियर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से देखिए, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये आपका बहुत जल्दी ये आपका यहाँ तक आ सकता है, बहुत जल्दी, माइट बी 1 वीक 2 वीक 3 वीक या 4 वीक, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बहुत जल्दी आपका बाउंस बैक करके ये यहाँ तक आ जाएगा। 801 का मेरा इसका टारगेट है, 801 या इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन आप 801 अगर आ जाए तो आप इसको अपना पोजीशन क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। और ये शेयर बाद में एक बार इधर जाने के बाद वापस थोड़ा नीचे आए, और सेकंड में इसका जो टारगेट होने वाला है ये बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है इसका, ये आपका यहाँ तक जा सकता है 884 तक, ये इसका टारगेट है ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का, ठीक है। तो यहाँ तक मैं बताऊँगा कि अगर आप देखो तो ये शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, और ये काफ़ी जल्दी आपको रिटर्न भी दे सकता है। सेकंड शेयर की अगर हम बात करें तो वो है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स की जितनी भी ख़राब न्यूज़ थी वो अब आके ख़त्म हो चुकी है। लास्ट ही जो गया था वो आप देखो 537, और यहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है। अगर आप इसमें देखोगे शेयर काफ़ी गिर चुका है, ये शेयर आपका ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, 1170 80 के आसपास गया था, और उसके बाद से ये लगातार गिर ही रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी ख़राब न्यूज़ थी, इसकी परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा नहीं चल रहा था बीच में। लेकिन अभी अगर आप देखो तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि JLR जो इसकी मेन कंपनी, इसकी पी देखिए कितना नीचे है। JLR का बिज़नेस अभी काफ़ी ग्रो कर गया है, और अभी यूके जो टाटा की जो कंपनी है उनका प्लांट यूके में भी है, और यूके और अमेरिका में डील भी का फाइनल हो चुकी है। तो इसका रिटर्न देखिए कितना अच्छा रिटर्न है, 20%, 23.6% का रिटर्न है। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है। इसका बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा, मतलब डबल ही मैं बोलूँगा, बुक वैल्यू इसका डबल के ही आसपास है, मतलब नीचे में है आपका। और इसकी बाकी भी आप देखो लेके कितनी कम इसकी पी है, लेकिन बाकी काफ़ी अच्छा शेयर है, लेकिन बाकी अगर आप किसी भी बाकी ऑटो कंपनीज का देखो तो उनके पी कितनी ज़्यादा है, इसकी पी काफ़ी कम है। और इसके प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इसके होते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब प्रॉफिट्स हैं। 14%, 13%, 14, 15, 12, 11, अभी दोबारा से इन्होंने जंप करना स्टार्ट किया, 14% प्रॉफिट्स हुए इनके। इनका ईपीएस भी पहले से आप देखो लेके बेटर होता जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखो जून से यहाँ पर थोड़ा सा 21, फिर 52, फिर 16,
फिर थोड़ा कम हो गया था, फिर अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, अभी तो एकदम जंप किया 23। तो इस बार के मार्केट भी इसका काफ़ी अच्छा गया है और अब धीरे धीरे इसका ग्रो ही हो रहा है। सो इन्होंने अपनी ये भी नई कार भी लॉन्च करी है जो अराउंड, इसका नाम है मेरे ख्याल से टाटा एल्ट्रॉस करके फेस लिफ्ट। सो और हैरियर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो काफ़ी सारी नई कार्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं, तो इनका सेल्स बढ़ेगा। और फिर से मेरे को लग रहा है कि टाटा बहुत जल्दी इसका प्राइस जो है लेके वो इंक्रीज़ करेगा। अभी कुछ दिन हो सकता है कि अप डाउन करता रहे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी चॉपी है, चल रहा है। और ये आपका जो मैक्सिमम गिर सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये 710 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज 702। यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करेगा। और जो मेरा टारगेट चल रहा है वो है इसका 770। ये बहुत जल्दी 770 के टारगेट में ये आ सकती है। यहाँ अगर हम देखें, ये 759 से लेके 770 तक इसका टारगेट है। और यहाँ से ये थोड़ा सा दोबारा से ये गिरेगा और फिर ऐसे ही ये धीरे धीरे ये चलेगा और ये शेयर दोबारा से 5-6 महीने में मैं बोलूँगा कि ये दोबारा से आपका यहाँ तक आ सकता है 800, या मैक्सिमम इधर में 800 तक, 808 तक ये आपका 3-4 महीने में आ सकता है। लेकिन ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ 770, यहाँ से लेके 759 से 770, ये बहुत जल्दी 2-3 हफ्ते में या मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर ये आ जाना चाहिए, एज़ पर माई एनालिसिस। ठीक है। सो आज हमने बात की आपसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और टाटा मोटर्स के बारे में, और एज़ पर माई एनालिसिस मैंने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताया, कहाँ पर आपको बेचना चाहिए और कहाँ पर आपको ख़रीदना चाहिए एज़ पर माई एनालिसिस। आप अपनी भी एनालिसिस करिए और देखिए मेरे पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं लेके, इज़ इट रियली वर्किंग फॉर यू और नॉट, राइट। और उसके बाद ही अपना ट्रेड लीजिए। और अगर आपको लगता है लेकिन कि मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको हेल्प कर रही है आपके ट्रेडिंग में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। और नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए कि जिससे आपको अपडेटेड जो भी मैं बनाता हूँ लेके एनालिसिस अपना, वो आपको टाइमली मिल सके और आप उसका यूज़ कर सको। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम गाइज, हैव अ ग्रेट डे।